चढ़ा दो, आ जाइए ना, चढ़ा दो, चढ़ा दो, नहीं जाएंगे। इन दुकानों को जहाँ शिफ्ट करने की बात की गई है उस ज़मीन को रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में है और रेलवे ने वहाँ पर दावा किया है कि वो ज़मीन जो है रेलवे की है। अगर इस दुकान को हटाकर वहाँ शिफ्ट किया जाता है तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद उस जगह से भी उन्हें हाथ धोना पड़ जाए। 6 बजे आए, नोटिस दिए, बस बोलेंगे। नोटिस मिला आपको? नोटिस अभी नहीं मिला, जुबानी बताया, सिर्फ जुबानी बताया कि सुबह तक खाली हो जाना चाहिए। तो हम लोग रात भर यहीं से जाग रहे हैं। गरीब तबके के लोग हैं या जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, अब उनका कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आम जनता, यही आम जनता है जो किसी प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि को चुनकर एक ओहदे पर बैठाती है, लेकिन आज आप स्थिति देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही। तो पहले ये प्रोजेक्ट बना इलीगल नहीं था, रेंट पे कर रहे, सब कुछ लीगल था। फिर उसके बाद ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में हम लोग पिस गए हैं और अगर उनको हटाना ही था तो उन्होंने अच्छी जगह देनी चाहिए थी, तो हम खुशी खुशी हट जाते। बट वो जहाँ भेज रहे वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। 2 साल से ये टारगेट में था कि इस चौपाटी को हटाया जाना है, इस चौपाटी को हटाया जाना है, और आज वो चीज़ हो गया कि इस चौपाटी को हटाया जा रहा है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भाजपा मुर्दाबाद, 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 राजद मूरत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये भैया कैसे व्यापारियों का चारा राजेश मुर्दाबाद, 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 व्यापारियों का चारा राजेश चढ़ा दो, आ जाइए ना, चढ़ा दो, चढ़ा दो, नहीं जाएंगे। अरे भैया क्या हाथ रखा हूँ इसीलिए तो लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, राजेश मूरत मुर्दाबाद, 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 राजेश मूरत मुर्दाबाद, राजेश मूरत मुर्दाबाद।
इतना धक्का मत देना यार। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल जो गिरफ्तारी है वो यहाँ पर आपके आगे से पूछो आप। लगा वो तो करो ओपन। NIT बोलना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो NIT के सामने चौपाटी लगी हुई थी, उस चौपाटी को निगम हटाने के लिए नोटिस देने के बाद यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि साफ तौर पर विकास उपाध्याय जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा इस गाड़ी में भरा जा रहा है। आप तस्वीर साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि इस चौपाटी को हटाने के लिए यहाँ पर ये हटाने के लिए लगातार जो है अभी जो सरकार है उसके द्वारा कवायद की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सारे जो कार्यकर्ता है वो जनता के साथ अन्याय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने जीत में आकर ये गलत निर्णय एक चीज को करने के लिए ये गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, अहंकार में डूबी है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है। किस प्रकार से रोजगार छीना जा रहा है, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हम लोग चले जाइए, पुलिस अपराध नहीं हो रहा है, अब क्या रोक नहीं पा रही, रोक नहीं पा रही। आप इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी गोली मार दीजिए, भारतीय जनता पार्टी गोली मार दे, गोली मार दे वो। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इस प्रकार से झटके का ये माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन पूरे बल के साथ में जो पूर्व विधायक यहाँ पर विकास उपाध्याय है उन्हें बस के अंदर डालने का प्रयास कर रही है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर माहौल जो है झूमा झटकी का है, खींचतान हो रही है। पुलिस प्रशासन लगातार जो है यहाँ पर कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बस में ठूसने का, बस में भरने का काम कर रही है। और कांग्रेस के द्वारा ये कहना है कि पूरा जो बीजेपी है, बीजेपी की जो सरकार है वो अपने ही घमंड में है और बीजेपी की सरकार ऐसा है तो जो है गोली मार दे। और आम जनता के साथ में बीजेपी की सरकार जो है अन्याय कर रही है। अब तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके का यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए विकास उपाध्याय आपको नजर आ रहे हैं। विकास उपाध्याय लगातार यहाँ पर डटे हुए थे, कल रात से विकास उपाध्याय यहाँ पर डटे हुए थे और यहाँ पर लगातार जो नारेबाजी भी की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। आप तस्वीरें में साफ तौर पर देख रहे हो, अधिक संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है लगी हुई है। सुबह से, कल रात से पुलिस प्रशासन यहाँ पर NIT के सामने जो चौपाटी है वहाँ पर लगी हुई है। और आप तस्वीर देख रहे होंगे कि किस प्रकार लगातार नारेबाजी की जा रही है। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि चौपाटी को किस प्रकार नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है।
पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, राजस मूरत मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, सामने तरफ तो आ जाओ, अबे सामने आओ, रोको ना, रोको, सामने लेकर विकास उपाध्याय, विकास उपाध्याय, विकास उपाध्याय। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि दस्तावेज की फोटोकॉपी जमा करना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। सूचना 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 आम नागरिकों से अनुरोध किया जाता है और दुकान को फंसा करके यहाँ से हटाने का जो कार्य है लगातार किया जा रहा है। आप तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें जिनकी दुकानें हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और परेशान होना जायज़ भी है कि पूरे साल भर की जो मेहनत है, सालों की मेहनत और उनकी कमाई का जो ज़रिया है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते नज़र आ रहा है। और इन दुकानों को जहाँ शिफ्ट करने की बात की गई है उस ज़मीन को रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में है और रेलवे ने वहाँ पर दावा किया है कि वो ज़मीन जो है रेलवे की है। अगर इस दुकान को हटाकर वहाँ शिफ्ट किया जाता है तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद उस जगह से भी उन्हें हाथ धोना पड़ जाए। अब आप देख रहे होंगे कि ये सारे दुकान वाले हैं और लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें हटा रहे हैं और पूरे जो दुकानें हैं खींच कर बड़ी बेदर्दी से जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में धोया जा रहा है और इसको हटाया जा रहा है। आगे आप तस्वीर देखेंगे, आगे से पूरी चीज़ें पूरी दुकान जो है लगातार हटाई जा रही है। लोग अपने सामान को बाहर निकाल कर रख चुके हैं। यहाँ पर जितने कुर्सी टेबल आप सारे खाने पीने का सामान इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे आपको नज़र आएगा कि किस प्रकार से ये सारे जो हैं अपना सामान अलग करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब अंदर की तस्वीर दिखाएंगे कि किस प्रकार देखो लोग जो है मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद अभी जो सारी चीज़ों को हटाना पड़ रहा है पूरी बेदर्दी आपको नज़र आएगी। भैया ये जो आपको तस्वीरें हमने दिखाई ये तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि लोग किस प्रकार यहाँ पर मेहनत करते हैं और मेहनत जो है पता नहीं बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो क्यों हटा रही, क्योंकि लोगों से दुकानदारों से बातचीत करने पर पूछने पर उनका कहना है कि हमें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया है, हमें हमारे साथ किसी प्रकार की बात नहीं की गई है। आपका दुकान है ये भैया, आप कितने समय से मतलब इस दुकान जब से बना है तब से आप यहीं हैं? शुरू से हैं। आपको कुछ नोटिस वगैरह दिया, किसी ने बताया, कुछ कहा या अचानक आज सुबह आपको? मेरे को पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं मिली? सेठ को पता होगा। अच्छा, तो आप यहाँ काम करते हैं? काम कर रहे हैं। आप यहीं से हैं? कहाँ से आते हैं? हम लोग बिहार से। बिहार से हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोग बाहर से यहाँ पर रोजी रोटी कमाने यहाँ पर आते हैं। और आप देखेंगे तस्वीर, आपको मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि आपको तस्वीर दिखाएं कि किस प्रकार से पूरे दुकान को खाली कर दिया गया है और पूरे सामान को हटा दिया गया है। क्या नाम लिखते हैं आप? लक्की। आपकी दुकान है ये? जी, मैं यहाँ तो काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं। तो क्या कुछ नोटिस मिला? कल शाम को भी आप थे काम शाम में 6 बजे आए, नोटिस दिए, बस बोले नोटिस मिला आपको? नहीं, नोटिस अभी नहीं मिला। जुबानी बताया? सिर्फ जुबानी बताया कि सुबह तक खाली हो जाना चाहिए। तो हम लोग अच्छा। रात भर से यहीं से जाग रहे हैं। उसके पहले 10-15 दिन पहले कुछ कहा कि हटाएंगे, कुछ ऐसा कुछ बात सामने हाँ, आई? बीच में नोटिस आया था बस। अच्छा, ऐसा नोटिस आया था, तो उसके अलावा और कुछ नहीं आया है। अब कैसे, अब आप कहाँ से हैं? यहीं से हैं? रायपुर से हैं? छत्तीसगढ़ से। अब कैसे करेंगे? आपका कमाई वमाई तो सब इन लोग छीन रहे हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, बड़े लोग हैं, हमारी सुनवाई। तो आप देख रहे हैं कि अब जो
गरीब तबके के लोग हैं या जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब उनका कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आम जनता, यही आम जनता है जो किसी प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि को चुनकर एक ओहदे पर बैठाती है। लेकिन आज आप स्थिति देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि आगे की पूरी तस्वीरें दिखाएं। लगातार दुकानें जो है खाली की जा रही है। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे हम। भैया, दुकान किसकी है? किसकी दुकान? अच्छा, ये दुकान आपकी है। आपको नोटिस नहीं मिला? बाकियों से बातचीत करने पर पता चला कि कल शाम को ऐसा कुछ नोटिस नहीं मिला। कुछ लोग आए, बातचीत किए। अब कैसे करेंगे? दुकान शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं क्या? अभी अब देख रहे हैं, अभी फिलहाल सामान खाली कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ ले जाते हैं। अच्छा, तो आगे जहाँ शिफ्ट करने की बात की जा रही है आप लोगों को, तो रेलवे तो दावा कर रही है कि ज़मीन उनकी है। आप कैसे? अभी देखते हैं ना, अभी हम लोग तो नहीं जा रहे, अभी हम लोग अभी सामान निकाल रहे हैं, अभी अपन सामान अपने गोडाउन में शिफ्ट करेंगे अभी। तो आप देख रहे हैं कि अब उनका वही है कि अब क्या ही करेंगे, थका हारा इंसान अब क्या ही कर सकता है। इनका कहना है कि अब हमारे को तो दुकान हटाने, मतलब दुकान हटाया जा रहा है, सामान को उन्होंने बाहर निकाल लिया है। सामान बाहर निकाल के अब ये वेट कर रहे हैं कि इन्हें कहाँ ले जाया जाता है। आगे देखने वाली बात है कि इन्हें कहाँ ले जाया जाता है, कहाँ शिफ्ट किया जाता है। अब आप लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि सारे दुकानों से सामान जो है बाहर निकाल लिया गया है। अब आगे क्या करेंगे? आप दुकान को तो हटा रहे हैं। पहले अपना नाम समझ में नहीं आ रहा। मैम श्रीकांत सोनी हूँ, मैं उड़ीसा से आया था। मैं रिपोर्ट करते हैं। अब अभी की स्थिति क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अचानक ऐसा बोल दिया, आके उठा के लेके जा रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपए खर्चा किया था इसमें, सब तो वट लग गया। मैम क्या बोले आप? अब आगे जो दुकान शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं वो तो अभी कुछ तैयार हुआ ही नहीं है मैम। वहाँ का ना बिजली का तैयार है, ना उसका लाइट का कुछ। आपके अंदर कितने लोग काम करते हैं? मैम टोटल 4 लोग हैं मैम। 4 लोग हैं। आपको मिला के 5 लोग? 5 लोग हैं जी। तो सबकी रोजी रोटी आपके भरोसे बटी हुई? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो अब की स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी चला करके सबकी बिल्कुल मैम, उस गवर्नमेंट तरफ से उठा रहे हैं, कोई वो नहीं है मैम। तो आप देख रहे हैं कि सब सारे के सारे परेशान हैं। अब कितने लोगों से क्या ही बातचीत करोगे, क्योंकि सारे के सारे लोग परेशान हैं और सारे के सारे लोग अपना सामान हटा रहे हैं। जो खाने पीने का सामान है वो सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। मैडम, आपकी दुकान है? ये आपकी दुकान है। मैडम, आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि कुछ नहीं पता है आगे, क्योंकि जहाँ आगे दिए हैं वो एरिया आप सबको पता है कि बहुत ख़राब एरिया है। वहाँ पे एक तो मैं फीमेल हूँ, मेरे पास फीमेल स्टाफ है, मैं वहाँ भेज ही नहीं सकती उन लोगों को। और एक तो पहले ये प्रोजेक्ट बना इलीगल नहीं था, रेंट पे कर रहे हैं, सब कुछ लीगल था। फिर उसके बाद ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में हम लोग पिस गए हैं और जिन्होंने ऑर्डर पास किया वो तो घर में सो रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अपना नुकसान झेल रहे हैं और ये सब इतना उठा रहे हैं। कल रात से जग रहे बैठे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर उनको हटाना ही था तो उन्होंने अच्छी जगह देनी चाहिए थी, तो हम खुशी खुशी हट जाते। बट वो जहाँ भेज रहे वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई समस्या आ रही थी क्या? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। कोई शिकायत, अब किसी भी पुलिस स्टेशन में भी चले जाओ, कोई शिकायत रजिस्टर्ड नहीं है। ना कभी ट्रैफिक जैम हुआ है, क्योंकि रोड के इस साइड है तो इसलिए ट्रैफिक प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। सब स्टूडेंट्स आते थे, फैमिली क्राउड आता था, कभी कोई दिक्कत नहीं गई। और यहाँ पे 400-500 परिवार लोगों का घर चल रहा था। ऐसा भी नहीं कि उनका इसके अलावा कुछ और काम है, इसी से उनका घर चल रहा था। तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा। और अब यहाँ मेडिकल कैंप करा रहे हैं तो उसमें उनको लगता है वो सेवा कर रहे हैं, तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ये तो सेवा नहीं हो रही है। और मेडिकल कैंप फ्री में आप सर्विस देके आप महान नेता बन जाओगे कि सेवा कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। जी, जो स्टूडेंट्स हैं आसपास, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज़ हब है, बच्चे आते हैं, खाते पीते हैं, एक अच्छा माहौल रहता है। अब ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर अब बच्चे खाने पीने के लिए तरस जाएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे सबको अफोर्डेबल प्राइस में मिलता था। कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके घर से एक लिमिटेड अमाउंट उनके पेरेंट्स देते हैं, एक महीने में उनको इतना खर्च करना है, तो वो लोग अफोर्ड कर पाते थे यहाँ पे खाना, क्योंकि सस्ता मिलता है और फास्ट सर्विस है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ आपको पता है बहुत फास्ट होती है, उनको पढ़ना है, एग्जाम है, तो यहाँ पे फास्ट सर्विस मिलती है। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था कि यहाँ पे वो लोग अफोर्ड कर पाते थे, क्योंकि मेस का खाना भी वो लोग नहीं खा पाते। तो उनके पास से अब ये वाला ऑप्शन भी चला गया, तो उन्होंने एटलीस्ट ये चीज़ तो सोच लेनी चाहिए थी, पर उन्होंने ये भी नहीं सोचा। आप क्या नाम लिखती हैं? प्रणीता राठी। तो आप देख सकते हैं प्रणीता जी हमारे साथ ही, ये उनकी दुकान है। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि वो खुद भी फीमेल है और फीमेल हो करके अपना घर परिवार चला रही थी, और उनकी जो पूरी स्टाफ है वो भी फीमेल है। और अगर इस जगह से हटाकर उस जगह में जहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि लिटरली वो जगह जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर है, वहाँ पर माहौल
ठीक नहीं रहता और माहौल की वजह से वहाँ पर फीमेल्स का जाना भी जो है काफ़ी ज़्यादा दुर्भर हो जाएगा। अब ये तस्वीरें देखेंगे कि अब जब दुकानें लग गई थी तो बारिश का मौसम आता है, बारिश का टाइम आने के दौरान ये सब भारी चीज़ें लगाई गई थी, अब ये सब चीज़ों को तोड़ दिया गया। अब रही बात जो है यहाँ के लोगों की, जो जिनकी दुकानें हैं उनका तो पूरा बिजनेस चौपट हो गया। अब उनके साथ में जो लोग काम कर रहे थे, जिनका घर परिवार चला था, उनका भी घर परिवार की दिक्कत हो गई। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर आकर जो उनका एक माहौल रहता था जहाँ पर वो पढ़ाई करते थे, एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते थे, अलग अलग काफ़ी माहौल रहता था, लेकिन अब आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हटती हुई नज़र आ रही है, सारी चीज़ें जो है चौपट होती नज़र आ रही है। निगम के सारे लोग यहाँ पर है। आपको मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी, एक दुकान अभी और उठाई जा रही है, काफ़ी सुंदरता से इस चौपाटी को बनाया गया था। आप देख पा रहे होंगे सारी लाइटिंग्स वगैरह जो है, या कभी आप रायपुर के हैं, दुर्ग भिलाई से जुड़े हुए हैं तो इस रास्ते से अगर जाते आते आपने देखा होगा, इस चौपाटी में रुके होंगे। काफ़ी सुंदर यहाँ पर इस चौपाटी को बनाया गया था, करोड़ों की लागत से जो है ये इस चौपाटी को बनाया गया था। लेकिन अब ये चौपाटी हटते हुए नज़र आ रही है। सारे लोगों की जो सपने हैं, दुकानें हैं, अब जो है आप इस विषय को लेकर के आपके क्या विचार है? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो निगम इसका टारगेट करके रखी थी, 2 साल हो गए लगभग बीजेपी की सरकार को बने। अब 2 साल से ये टारगेट में था कि इस चौपाटी को हटाया जाना है, इस चौपाटी को हटाया जाना है, और आज वो चीज़ हो गया कि इस चौपाटी को हटाया जा रहा है। सारे सामानों को यहाँ से जो लोग हैं वो लोग अब रखे हुए हैं। अब आप स्थिति आप खुद ही समझें कि जो दुकान वाले हैं उनकी क्या संवेदना है, क्या इमोशन है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, घर परिवार कैसा चलेगा। अब इन सारे विषयों पर आपके क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।